Hello, students. Myself, Dr. Preeti Sharma, and today we are going to explain the chapter 3 of your snapshot book, The Ranga's Marriage, written by Masti Venkatesh Iyengar. We have started the chapter and we have proceeded along in this chapter. I have told you this is the story of a young boy named Ranga who went to the city Bangalore to pursue his education. When he returned, the people were curious to know whether he has changed or not, so they gathered outside his house. But they found that Ranga is the same boy who went 6 months ago. When they went away, the author came and visited Ranga personally. When an author was very much impressed by Ranga, his manners, his way of doing namaskara to him and all that, so he decided that he will get the boy married. तो उसके दिमाग में ये बात आ जाती है इसकी मैं शादी करवा के ही रहूँगा. बट एट द सेम टाइम रंगा Ranga told his opinion about the marriage, that he said that he is not ready to get married because he does not want to get married with an immature girl. So but author decided to complete his task, so uh, he decided to get him married. But उसने ऐसी एक प्लानिंग करी. There was a girl in his village whose name is Ratna. He just settled the first meeting between Ranga and Ratna, and Ranga got very much impressed by the singing of the girl. And but at the same time Ranga author told him that she is already married. It just left a burning spark into the heart of Ranga. He wanted to get this girl married. He was looking very disappointed. So the author took him to the Shastri of the village, and Shastri narrated the whole thing in a strange manner. He told that there is probability of Ranga's marriage and all that. तो वो सारी बातें चल रही थी. वो रंगा की शादी कराने की बात कर रहा है. शास्त्री कह रहा है कि ये एक लड़की की वजह से परेशान है. ठीक है, ये सारी स्टोरी है. आगे रीड करते हैं. रंगा गया है शास्त्री के पास ऑथर के साथ, और वो लोग वो रंगा को सारी बात बता रहा है कि ये एक लड़की की वजह से परेशान है. आगे रीड करते हैं, स्टोरी शुरू करते हैं. या आज रीडिंग शुरू करेंगे. सो सेंट फॉर मी आई आस्क्ड द सेम इन द. ये हो गया. ये सब तो हम पढ़ चुके हैं रंगा रत्ना का. या आज रीडिंग यहाँ से शुरू करेंगे. बट दैट गर्ल इज़ मैरिड. ओके. लेकिन जैसे ही शास्त्री ने बताया कि ये जिस लड़की को लेकर परेशान है उसका नाम या तो रत्ना हो सकता है या कुछ, तो एकदम से ऑथर कहता है कि वो तो लड़की मैरिड है. आई सेड देन आई टर्न टू हिम हिज फेस फैलन. ये सुनकर फिर से रंगा का जो फेस था वो उतर जाता है. आई डोंट नो ऑल दैट. देयर मे बी सम अदर गर्ल हु इज़ सुटेबल. तो शास्त्री ने कहा ये सब मैं नहीं जानता. हो सकता है वो कोई और लड़की हो जो रंगा के लिए सूटेबल हो, लेकिन उसका नाम ऐसा ही कुछ होगा, रत्ना या स्टोन, जैसा उसने पक्षी वगैरह ये सब बताया. आई ओनली टोल्ड यू वॉट आर शास्त्रा इंडिकेटेड. शास्त्री ने कहा मैं तो सिर्फ तुम्हें वही बता रहा हूँ जो हमारे शास्त्र ने इंडिकेट करा है. शास्त्री ने चिल्लाकर कहा. उसने कहा हो सकता है वो कोई और लड़की हो, लेकिन है रंगा के दिमाग में किसी लड़की का ही थॉट. वी लेफ्ट द प्लेस. उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं. ऑन द वे वी पास्ड बाय रामाराव हाउस. रास्ते में रंगा और ऑथर रामाराव के घर से गुजरते हैं. रत्ना वॉज स्टैंडिंग एट द डोर, एंड एट दैट टाइम रत्ना वॉज स्टैंडिंग एट द डोर ऑफ हर हाउस. आई वेंट इन अलोन एंड केम आउट अ मिनट लेटर. उसके बाद ऑथर घर में जाता है अकेला, रंगा को बाहर छोड़ जाता है और एक ही मिनट के बाद बाहर लौट के आता है. सरप्राइजिंग. वो जैसे ही वो बाहर आता है वो एक वर्ड बोलता है, रंगा से बोलता है, कहता है सरप्राइज. एक बहुत बड़ा सरप्राइज है. क्या सरप्राइज है? दिस गर्ल इजंट मैरिड. उसने कहा अरे
दिस गर्ल इज नॉट मैरिड, माई इन्फॉर्मेशन वॉज इनकरेक्ट, मैंने कहा इसकी तो अभी शादी नहीं हुई है. इट सीम्स समवन टोल्ड मी द अदर डे दैट शी वॉज. उसने कहा मुझे तो ऐसा लग रहा है कि किसी ने मुझे कभी कहा था कि ये मैरिड है, लेकिन दैट वॉज अ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन. वॉट शास्त्री टोल्ड अस हैज़ टर्न्ड आउट टू बी ट्रू. और ऑथर कहता है अरे शास्त्री ने तो जो कुछ कहा था वो सब कुछ बिल्कुल सच साबित हुआ, वो तो बिल्कुल सच निकला. शास्त्री ने कहा था और ये लड़की सच में शादीशुदा नहीं है. द शास्त्री टोल्ड टर्न टू बी ट्रू ऑल बट रंगप्पा. लेकिन उसने कहा रंगप्पा आई कांट बिलीव दैट यू हैव बीन थिंकिंग ऑफ हर. लेकिन अब ऑथर कहता है रंगा मेरे को तो ये विश्वास ही नहीं है कि तुम इस लड़की के बारे में सोच रहे थे. स्वेर ऑन द नेम ऑफ माधव चंद्रा माधवाचार्य एंड टेल मी. तो जो ऑथर है वो रंगा से कहता है माधवाचार्य की कसम खाओ और मुझे बताओ, इज इट ट्रू व्हाट शास्त्री सेड, जो कुछ शास्त्री ने कहा क्या वो सच है. इज द थिंकिंग ऑफ दिस गर्ल इज हिंटिंग इन योर माइंड, क्या इसी लड़की की सोच तुम्हारे दिमाग में चल रही है. तो क्या होता है आई डू नॉट नो वेदर एनी वन एल्स वुड हैव बीन डायरेक्ट. तो ऑथर कहता है मैं तो नहीं कह सकता कि रंगा की जगह कोई और व्यक्ति होता तो वो इतना डायरेक्टली कन्फेस कर लेता, मान जाता. रंगा एडमिटेड, लेकिन रंगा ने फटाफट से इस बात को एडमिट कर लिया दैट ही इज़ ट्रबल्ड बाय द थिंकिंग ऑफ रत्ना. उसने कह दिया कि हाँ उसको रत्ना का ही विचार उसके दिमाग में चलता रहता है. देयर्स ग्रेटर ट्रुथ इन वॉट शास्त्र देन वी इमेजिन. तो उसने कहा इसका मतलब तो शास्त्र में जो शास्त्र है हमारे, जो हमारा ज्योतिष शास्त्र है, ऑथर कहता है वो तो बहुत सच्ची बात है, हमें बता देता है जो हम कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं. और वॉट ही सेड इज एब्सोल्युटली ट्रू. उसने कहा जो कुछ शास्त्री ने कहा वो बिल्कुल सच साबित हो गया. शास्त्री वॉज एट द वेल when I went there at evening, I said. उसी इवनिंग जो ऑथर है वो शास्त्री के पास जाता है, वो बिल्कुल ठीक देख रहा था. सो शास्त्री गेल यू रिपीटेड एवरीथिंग आई हैड टॉट यू विदाउट गिविंग राइज टू एनी सस्पिशन. और ऑथर ने शास्त्री से कहा कि शास्त्री तुमने तो सब कुछ वैसा ही बोल दिया जैसा मैंने तुम्हें सिखाया था, और तुमने तो इतना अच्छा परफॉर्म करा कि किसी को बिल्कुल शक भी नहीं हुआ. वॉट अ मार्बलस शास्त्रा योर्स इज. उसने कहा तुम्हारा जो शास्त्र है, तुम्हारी ये जो पढ़ाई लिखाई, तुम्हारी जो स्क्रिप्चर है, ये तो बहुत ही अच्छी है. वो एक तरह से उसको टोन कर रहा है. यू डिडेंट लाइक इट एट ऑल. ही डिडेंट, लेकिन उसकी ये बात सुनकर शास्त्री को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि कोई उसकी नॉलेज की, उसके शास्त्र की कोई हंसी उड़ाए. तो उसने कहा वॉट आर यू सोइंग. उसने कहा तुम ये सब क्या बकवास कर रहे हो. शास्त्री ने कहा ऑथर से वॉट यू सेड टू मी वॉज दैट was what I could have found out myself from the शास्त्रा. उसने कहा ये बात ठीक है कि तुमने मुझे कुछ बोलने को कहा था, लेकिन जो कुछ तुमने मुझे बोलने को कहा था वो सब तो हमारे शास्त्रा ने भी मुझे इंडिकेट करा है. मीन्स मेरे शास्त्रा में भी जब मैंने उसको सर्च करा तो वही सब था इंडिकेशन कि रंगा और रत्ना का मैच परफेक्ट है. डोंट फॉरगेट. उसने कहा मत भूलो आई डेवलप ऑन द हिंट्स यू हैड गिवन मी. और उसने कहा कि मैंने उन्हीं हिंट्स के ऊपर ये सब डेवलप करा है, अपनी सोच बनाई है या स्टडी करी है जो तुमने मुझे हिंट दिया था. टेल मी इज दिस व्हाट अ डिसेंट मैन सेज. उसने कहा ये बताओ क्या कभी कोई डिसेंट मैन ऐसा कुछ कह सकता है. नहीं कह सकता. रंगप्पा हैड कम द अदर डे टू इनवाइट मी फॉर अ डिनर. व्हाट्स द ओकेजन आई आस्क्ड. अब यहाँ से जो ये स्टोरी है ना स्टूडेंट, यहाँ से ये स्टोरी एक जंप ले रही है. ठीक है, इट्स अ वी कैन से टाइम जंप लिया है उसने. अभी यहाँ तक जो स्टोरी थी वो ऑथर ने हमें बता दिया किस तरह रंगा और रत्ना की उसने मीटिंग अरेंज करी, किस तरह दोनों को शादी के लिए एग्री करा, शास्त्री की हेल्प ली और किस तरह एक प्लानिंग करी. अब क्या है, एक नया जंप है. अब यहाँ से स्टोरी कैसे शुरू हो रही है उसको पहले पढ़ते हैं फिर समझते हैं. रंगप्पा हैड कम द अदर डे टू इनवाइट मी. एक दिन फिर एक दूसरा सीन है स्टोरी में. रंगप्पा आया है और वो ऑथर को इनवाइट कर रहा है क्योंकि कुछ अच्छा सा ओकेजन है जिसके लिए वो ऑथर को इनवाइट करने आया है डिनर के लिए. व्हाट्स द ओकेजन आई आस्क्ड. तो ऑथर ने रंगप्पा से पूछा है कि क्या ओकेजन है, क्या फंक्शन है जिसके लिए तुम मुझे डिनर के लिए इन्वाइट कर रहे हो. इट्स श्यामास बर्थडे, ही इज़ 3. तो रंगप्पा ने रिप्लाई दिया
today is the birthday of Shama, and now he is 3 years old. Now, here the question arises in our mind, who is that Shama? Because we have read in the story, Shama is the name of author himself, and author is a grown up man. He is a मैन ऑफ ओल्डर एज, वो 3 साल का तो नहीं है। तो ये 3 साल का बच्चा जो श्यामा है, ये कौन है, यही इस स्टोरी में टर्न देखते हैं। इट इज़ेंट नॉट नाइस नेम। तो ऑथर ने कहा कि क्या ये अच्छा नाम नहीं है, श्यामा। आई सेड, ऑथर ने कहा इससे अच्छा कोई और नाम नहीं था। आई एम लाइक अ डार्क पीस आई एम लाइक अ डार्क पीस ऑफ ऑयल केक। उसने कहा मैं तो एक डार्क पीस हूँ ऑयल केक के जैसा। वाई डिड यू हैव टू गिव दैट गोल्डन चाइल्ड ऑफ योर सच अ नेम। तो जो ऑथर है वो ये कह रहा है, ये जो श्यामा नाम तुमने इस बच्चे का रखा है, ये कोई अच्छा नाम थोड़ी है। उसने कहा मैं तो एक डार्क चॉकलेट ऑयल केक की तरह हूँ। अपने बारे में ऑथर बता रहा है। मीन्स ऑथर कह रहा है कि मेरा तो कॉम्प्लेक्शन काफ़ी डार्क है, मैं बहुत सांवला हूँ, तो इस वजह से मेरा नाम मेरे पेरेंट्स ने श्यामा रखा। बट वाई यू हैव गिवन दिस डार्क नेम टू योर गोल्डन चाइल्ड। तुम्हारा बच्चा जो इतना फेयर है, गोल्डन है, तुमने इसको ये नाम क्यों दिया। मीन्स अब स्टोरी कुछ समझ आ रही है कि ये जो श्यामा नाम है, जो 3 साल का जो बच्चा है, ये किसका बच्चा है, ये रंगा का बच्चा है। और इसका नाम रंगा ने किसको बेस करके रखा है, ऑथर को। मीन्स अब कुछ समझ आएगा। वॉट अ चाइल्डिश कपल यू आर, रत्ना एंड यू। उस और ऑथर कहता है तुम दोनों तो बहुत ही चाइल्डिश हो, बहुत ही बचकाने हो, तुम और रत्ना। यानी अब स्टोरी समझ आई कि स्टोरी वहाँ पर ख़त्म हो गई थी जहाँ शास्त्री ने इन दोनों की मैरिज सेटल कर दी थी, और उसके बाद उन दोनों की शादी हो गई। नाउ आफ्टर सम टाइम they have been blessed with a son who is just 3 year old now, and today is his birthday party, and Ranga has named his son आफ्टर द नेम ऑफ द ऑथर श्यामा। क्योंकि श्यामा ही वो एक पर्सन था जिसकी इंस्पिरेशन से रंगा और रत्ना की शादी हुई। तो रंगा ने अपने बेटे का नाम श्यामा इसलिए रखा है क्योंकि वो ऑथर को ट्रिब्यूट पे करना चाह रहा है। और ये स्टोरी सीधे जंप करती है 3 साल बाद। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। नो आई नो इट इज़ द English custom of naming the child after someone you like. Your wife is 8 months pregnant now. Who's there to help your mother to cook? और उसके बाद ऑथर ने कहा आई नो दिस इज़ द कस्टम ऑफ इंग्लिश ट्रेडिशन। उसने कहा इंग्लिश ट्रेडिशन में कस्टम होता है कि आप अपने बच्चे का नाम उसके ऊपर रखते हैं जैसे आप पसंद करते हैं। अगेन योर वाइफ इज़ प्रेग्नेंट एंड इज़ देयर एनीवन एल्स इन योर हाउस टू help your mother in cooking because she needs rest. My sister has come with her. तो रंगा ने बताया कि उसकी सिस्टर आ गई है। ठीक है, तो फिर से नाउ दे आर एक्सपेक्टिंग देयर सेकेंड चाइल्ड, बोथ रंगा एंड रत्ना। मीन्स शास्त्र विद द एफर्ट्स ऑफ द ऑथर, with the calculation of the Shastri, both Ranga and Ratna were able to get married, and now they are blessed with a son who is 3 year old, and this time they are expecting their second child. Both are leading a happy married life, and author is quite satisfied to see this happy family because this was his dream. This was his expectation that Ranga should get married because he believed that Ranga will turn into a good husband, and his expectation is quite true now. रंगा बहुत अच्छा हस्बैंड साबित हो रहा है। माई सिस्टर हैज़ कम विद हर। उसने कहा मेरी सिस्टर आ गई है जो उसकी हेल्प कर रही है। आई वेंट देयर फॉर डिनर। उसके बाद ऑथर शाम को वहाँ डिनर करने जाता है श्यामा के बर्थडे पर। श्यामा रश टू मी व्हेन आई वॉकड इन। जैसे ही ऑथर वहाँ जाता है, श्यामा जो रंगा और रत्ना का बेटा है, और दौड़कर ऑथर के पास आता है एंड पुट हिज आर्म्स राउंड माई लेग। और उसने ऑथर को उसके पैरों से पकड़ लिया चारों तरफ से। आई किस्ड हिम ऑन हिज चीक। ऑथर ने उसको किस करा एंड प्लेस्ड अ रिंग ऑन हिज टाइनी लिटिल फिंगर। एंड
उसको बर्थडे गिफ्ट के तौर पर उसने उसकी फिंगर में एक छोटी सी रिंग पहना दी। ठीक है, ये उसका प्रेजेंट था। दिस इज़ द टोकन ऑफ लव शोन बाय ऑथर टू द चाइल्ड। अलाउ मी टू टेक लीव ऑफ योर्स रीडर्स। अब यहाँ पर ऑथर जो है अपने रीडर्स से बात कर रहा है। वो कह रहा है, नाउ द स्टोरी एंड्स हियर। आई हैव told you how he settled the marriage between Ranga and Ratna, how they are leading a happy life. Now he is saying, the author is saying, give me your leave, give me your pardon. वो कह रहा है अब मैं इस मीटिंग को यहाँ ख़त्म करता हूँ. I am going to finish the story now. I'm always here ready to serve you, and don't think that if I'm saying I'm gonna leave the story, don't think that I'm leaving writing. I'm always there for your entertainment. I'm always there to bring lovely and entertaining story for you. I'll keep interact with you. यू वर नॉट बोर्ड आई होप. और वो ये भी कह रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पूरी स्टोरी में आप कहीं भी बोर नहीं हुए होंगे. मैंने कुछ इस स्टोरी को इस तरह से लिखा है कि आप इसमें पूरे टाइम अपना इंटरेस्ट डेवलप करते रहेंगे. सो हियर द स्टोरी एंड्स. आई होप स्टूडेंट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द स्टोरी. इट इज़ अ नाइस स्टोरी, एंड व्हेन द स्टोरी इज़ बीइंग नरेटेड बाय द ऑथर, he has narrated it in such a manner that it seems that a play is going on in front of our eyes. Every incident, every action is very common, which is reflecting the actions of our day-to-day life. So just go through the explanation again and again till you understand the story clearly. And these are some questions. I will provide the question answer of this chapter in the PDF form. So just keep reading and have a nice day. Goodbye.